Hello students, welcome to the science class. This is the sixth part. हम आपके सामने सिक्स्थ पार्ट लेकर आए हैं. लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन पार्ट कंप्लीट किया और उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पे आए. ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने लास्ट वीडियो में जो फिफ्थ वीडियो थी इससे पहले की, उसमें हमने आपको बताया था आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज के बीच के डिफरेंसेस और वहाँ किस तरह से जो है वो फंक्शन हुआ था आर्टरी, वेन और कैपिलरी में, वॉल्व्स एंड सो ऑन. वहां तक हमने कंप्लीट स्टडी किया था. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसे ध्यान से समझिएगा. ठीक, देखिए साइंस में रटना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप उसे अच्छी तरह से समझ लें. आइदर इन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको ध्यान से समझिए. समझने के बाद आप जो है वो अपने वर्ड्स में, अपने फॉर्म्स में लिख सकते हैं. तो समझना बहुत जरूरी है. ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का सिक्स पार्ट वीडियो का. ट्रांसपोर्टेशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हम आज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट एंड द स्ट्रक्चर. सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ना. ह्यूमन हार्ट, ठीक, इसका एक नाम और दिया जाता है जिसे हम कहते हैं मैमेलियन हार्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज मैमेलियन हार्ट. ह्यूमन हार्ट या मैमेलियन हार्ट कहा जाता है. इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. पहले आपको हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, तो उसे समझना हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिएगा ह्यूमन हार्ट. अब हार्ट के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस की अगर हम बात करें, देखिए हार्ट का डायग्राम हर बुक के अंदर अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है. ठीक, सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी पिक्चर या मेरी पिक्चर सामने से इस तरह से देख रहे हैं तो मैं आपको ऐसा दिखाई दे रहा हूं, और हल्का सा अगर मैं टर्न कर जाऊं तो मेरा फेस या पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाती है, और इस तरह से हर बार पिक्चर चेंज होती है. तो हार्ट को भी रखा जाए और उसका अगर एंगल चेंज कर दिया जाए तो हर बार डिफरेंट पिक्चर सामने आती हैं. तो हर बुक में पिक्चर या डायग्राम अच्छा दे रखा है. एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आप उसे फॉलो कर सकते हैं. लेबलिंग्स वगैरह जो भी आप यहां पढ़ेंगे उसको ऐड कर लीजिएगा. ठीक, तो यहां जो स्ट्रक्चर हमने शो किया है ये भी ठीक स्ट्रक्चर है, फ्रंट स्ट्रक्चर है. अब देखिए जो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट का, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर. हम अंदर से हार्ट कैसा दिखता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो अंदर से जब हार्ट को देखना होता है तो किसी भी चीज के दो सेक्शंस होते हैं. ध्यान से यहां थोड़ा समझिएगा. सपोज हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है या ये मेरा पेन ही है. अब इसको दो तरीके से काटा जा सकता है. इस पेन को सेंटर से अगर हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर कुछ और दिखाई देता है, और इस तरह के सेक्शन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. लंबाई में आपने काटा है लॉन्गिट्यूडनल, तो स्ट्रक्चर अंदर से कुछ और दिखाई देगा. इसी पेन को अगर हम सपोज कट कर देते हैं तो इसे काटने पे आपको अंदर की रिफिल और स्ट्रक्चर दूसरा दिखाई देगा. और एक और तरीका होता है कि आप इस स्ट्रक्चर को कट कर दीजिए इनटू दिस फॉर्म. आप इस तरह से काटते हैं तो आपको स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई देता है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. तो दो सेक्शंस हो गए, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेक्शन. तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो बेसिकली होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम नहीं पढ़ रहे. ठीक, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक ये हुआ और ट्रांसवर्स सेक्शन ये हुआ. तो किसी भी चीज को दो तरीके से काटा जा सकता है. हम यहाँ पे हार्ट को जो पढ़ रहे हैं वो एलएस में काट के पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन हम स्टडी नहीं कर रहे हैं. हमने हार्ट को जो है वो लंबाई में काटा है और फिर हम इसको स्टडी करते हैं. तो लंबाई में काटने पर हार्ट किस तरह का दिखता है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. देखिए हार्ट जो है इसका ये आउटर रिप्रेजेंटेशन है. ये हार्ट हमने ड्रॉ किया, आउटर स्ट्रक्चर. अब हार्ट जो है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद अ डबल लेयर मेम्ब्रेन. इसके चारों तरफ एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जो हार्ट को कवर करके रखती है. दिस इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज known as
पेरिकार्डियम, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक, तो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, सपोज हम यहां लिख देते हैं पेरिकार्डियम। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल जर्क्स एंड इंजरीज। बाहर से चोट लगती है उसको या किसी भी तरह की इंजरी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। पेरिकार्डियम, तो फंक्शन क्या हुआ इसका? वी कैन से प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, इसके पूरी मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड द फ्लूइड filled between this membrane is called pericardial fluid। इसका काम भी क्या होता है? इसका काम भी होता है प्रोटेक्शन। जब इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है तो बाहर से जब प्रेशर लगेगा तो अंदर की तरफ जो चोट है, जो जर्क है, वो नहीं जा पाएगा। ठीक, हम क्या करते हैं? पाइप है, पाइप के अंदर पानी भरा है, ठीक, और एक विदाउट वाटर खाली पाइप है, उसके ऊपर पैर रख दें अगर आप, तो अपर लेयर नीचे की लेयर से टच कर जाती है, यानी इंजरी ऊपर से अंदर चली जाती है। लेकिन अगर इसके बीच में पानी भरा हो, ठीक, और आप ऊपर से प्रेशर देते हैं तो अपर लेयर से वो जर्क नीचे की लेयर तक नहीं जाता। और इसी तरह से पेरिकार्डियम अपना फंक्शन करती है। तो पेरिकार्डियम क्या हुआ? हाथों हाथ याद कर लेंगे, हैंड टू हैंड याद करते चलिए, दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक, द कवरिंग, or you can say heart is enclosed in a double layer membrane known as pericardium and the function is protection. It consists of the fluid filled between the spaces is called pericardial fluid. यहां तक हमने क्लियर किया ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। अब आगे समझिए, ये ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये बीच में से दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और ये जो डिवीजन है ये डिवाइड करता है हार्ट की पूरी इंटरनल कैविटी को इनटू टू पार्ट्स, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, एंड दिस डिवीजन इज नोन एज सेप्टा और यू कैन से सेप्टम। तो ये बीच में से डिवाइड करने वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं सेप्टा। इसने हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ्ट साइड और दूसरी साइड क्या थी? राइट हैंड साइड। अब आगे देखेंगे, यहां पर ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो हम कह सकते हैं ये लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। ठीक, पूरी की पूरी। अब यहां होता क्या है, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। हार्ट के अंदर से ब्लड को ले जाने के लिए यहां भी इसी तरह का ये फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से, और ये आगे यहां से जो है वो निकलती हैं ब्लड ले जाने वाली वेरियस वेसल्स। कुछ नीचे की तरफ होंगी जो नीचे से लेकर जाएंगी, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब आप ध्यान दें कि यहां पर ये इस तरह का ब्लू स्ट्रक्चर है। ये जो फ्लैप्स हैं, यहां भी एक फ्लैप इस तरह की आती है लाइक दिस, और ये फ्लैप्स जो है यहां आपस में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। सिमिलरली यहां से भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है और ये स्ट्रक्चर यहां आके इस तरह से मिलता है। ठीक,
तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड, सेप्टा। अब ये जो ऊपर की साइड थी, ये कौन सी साइड थी? ये लेफ्ट साइड हमने बताई थी आपको, ठीक, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द राइट साइड। ये भी लेफ्ट साइड ही है, और ये कौन सी साइड है? अगेन राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेप्टा ने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, और उसके बाद इस तरह के ये फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर यहां भी आए और इधर आए, और ये फ्लैप स्ट्रक्चर इधर और इधर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स ने इस पूरी लेफ्ट साइड को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, ठीक। दिस अपर साइड इज नोन एज, तो ये पूरा हार्ट जो है दो भागों में बट गया था, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था बाय द सेप्टा। और अब ये चीज ड्रॉ करने के बाद हार्ट जो है वो ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू टू साइड। ये ऊपर का एक साइड एक नीचे की, क्योंकि इसने फ्लैप्स ने और इसने यहां से बंद कर दिया तो ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का अलग, सिमिलरली इधर भी। तो ये लेफ्ट साइड जो है इसका ऊपर का हिस्सा कहा जाता है ऑरिकल, ए से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो कैविटी ऊपर की है, दिस होल कैविटी इज नोन एज लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस नीचे की कैविटी जो है इसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो ऑरिकल, वेंट्रिकल। सिमिलरली इस साइड भी ऊपर का ये जो चेंबर है, दिस इज कॉल्ड राइट ऑरिकल, इसे कहते हैं राइट ऑरिकल, एंड दिस लोअर कैविटी इज नोन एज, ये जो हिस्सा चेंबर बना है, दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, इसे राइट वेंट्रिकल। तो दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल हो गए, ठीक। ऊपर वाले ऑरिकल्स हैं दोनों और नीचे वाले वेंट्रिकल। ऑरिकल्स जो होते हैं ये वाला अपर चेंबर, दोनों लेफ्ट और राइट साइड, और वेंट्रिकल। तो हार्ट कंटेन्स 4 चेंबर। हार्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि 4 चेंबर्स होते हैं, और ये 4 चेंबर्ड हार्ट कहा जाता है। तो ह्यूमन हार्ट इज हेंस कंसिडर्ड एज 4 चेंबर्ड हार्ट। 2 चेंबर ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल राइट साइड में होता है। यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहां हम बात करते हैं कि ब्लड किस तरह से आता है हार्ट के अंदर। तो देखिए, ऑरिकल के अंदर ब्लड को लाने के लिए वेसल्स होती हैं, और ये जो वेसल्स होती हैं ये ब्लड को अंदर लाकर इसमें डालती है, ठीक। और इन्हें कहा जाता है, दीज आर नोन एज पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं। आपको याद आया होगा, हमने पढ़ा था आर्टरी एंड वेन। जब आर्टरी और वेन हमने डिफरेंसेस पढ़े थे तो एक्सेप्शन पढ़ा था, हमने कहा था सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन एक ही वेन है एक्सेप्शन में, पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड लेके जाती है? तो हम कह सकते हैं ये लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये लाकर डाल देती है किसमें? ऑरिकल के अंदर। जब ये ऑरिकल में इसको डालती है तो ये ब्लड यहां से पास आउट होता है यहां पे। अब एक्चुअली ये फ्लैप तो यहां से चिपकी हुई है, ये जो फ्लैप्स हैं इन्हें कहते हैं वॉल्व। आपको याद आया होगा, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन के अंदर वेन और आर्टरी में वॉल्व्स पढ़ाए थे, और हमने वेन के अंदर वॉल्व्स पढ़े थे, और हमने आपको बताया था कि वॉल्व्स जो होते हैं दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का काम करते हैं। इस तरह के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे, और ब्लड जब पास होता है दे कैन इजिली ओपन, लेकिन जब ये पीछे की तरफ आने की कोशिश करता है तो फ्लैप्स की बैक साइड में प्रेशर मारता है और ये क्लोज्ड। क्लियर? तो ब्लड पीछे नहीं जा सकता। यही काम करते हैं ये वाले वॉल्व्स। और ये कौन से वॉल्व्स होते हैं देखेंगे हम इसे। तो यहां से ये ब्लड एक्चुअली यहां से पास होगा और नीचे आएगा, ये यहां से पास होके फिर यहां आगे जाता है। तो यहां ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा आपके समझने के लिए, जिससे कि वीडियो में क्लियर दिखाई दे। ये डार्क फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट यहां पे इस तरह का ये पूरा, ठीक। इसी तरह से यहां पे भी दिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इस साइड में भी और इस साइड में भी दिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बनाते हैं? ये बना रहे हैं वॉल्व, और इस वॉल्व को कहा जाता है, दिस वॉल्व इज नोन एज AV
वॉल्व। इसका पूरा नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक, क्यों है इसका एवी वॉल्व नाम? क्योंकि ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, मिड में, बीच में है, तो ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहा जाता है। इस वॉल्व की हेल्प से ये इजीली ओपन हो जाएगा और ब्लड ऊपर से पास होकर नीचे किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होकर आएगा। इसके बाद ये ब्लड सिमिलरली, अब यहां पे एक वॉल्व है तो आप कह सकते हैं यहां भी सेम स्ट्रक्चर है, और जब यहां सेम स्ट्रक्चर है तो यहां भी एक यही वॉल्व है। नाम अगेन इसका वही है। ये ऑरिकल्स के अंदर जो भी ब्लड आएगा, अभी हम बताएंगे कैसे फॉल करेगा। दिस वॉल्व, इसी की तरह एक और वॉल्व है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए वी वॉल्व। इसका नाम भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। तो दो वॉल्व्स हो गए, लेफ्ट और राइट साइड में एवी वॉल्व। क्लियर? ये हमने यहां तक पढ़ा। अब लेफ्ट राइट साइड पे ध्यान दीजिएगा। राइट साइड का जो राइट ऑरिकल चेंबर है, जैसे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड लाकर डालने वाली पल्मोनरी वेन्स थी, ठीक इसी तरह से राइट ऑरिकल के अंदर भी ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड वेसल्स इसके अंदर लाकर ब्लड को डालती हैं। ठीक, और इनका नाम होता है, यहां पे क्या था? पल्मोनरी वेन। ये होती हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये कैसा ब्लड लाती हैं? अगेन डिफरेंस हमने पढ़े थे, उसमें हमने कहा था आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है, हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके दे देती है राइट ऑरिकल में। अब ये राइट ऑरिकल में ये जो ब्लड आया, ये ऊपर से नीचे की तरफ अगेन आएगा, एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं, यानी कि वॉल्व्स को पास आउट करेगा और घूम के आएगा यहां पर। तो यहां से भी ब्लड यहां आया और यहां से भी यहां आया, क्योंकि ये ब्लड इसके अंदर से आगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? सिंपल, दैट इज वी कैन से पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को पंप करना इस तरह से, ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे करेगा कार्डियक साइकिल में। लेकिन यहां से ब्लड अब वेंट्रिकल से कैसे पास होगा? तो वेंट्रिकल से पास होने के लिए ये यहां से, जो ये हमने ड्रॉ किया था, ये जो डॉटेड पार्ट है सारा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये अंदर की तरफ से पास होता है, हम इसे दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहां पर ओपनिंग होती है, ये जो होती है छेद होता है, इसके अंदर से पास होकर पीछे की तरफ से ये निकल जाता है ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है अगेन, अब यहां वॉल्व ऐसे नहीं दिख सकते। यहां के वॉल्व्स को दिखाने के लिए मैं आपको यहां शो करूं कि हम काटेंगे इसको किस तरह के सेक्शन में, इस तरह से, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो यहां के वॉल्व्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक, इस तरह के वॉल्व्स हो सकते हैं, होते हैं ये। तो ये जो वॉल्व यहां पर मौजूद होंगे, अब एक पहली तरह का वॉल्व हमने पढ़ा एवी वॉल्व। अब यहां इसने, एवी वॉल्व ने ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो कराया। यहां से आगे जब जाते हैं तो ये रहा एक और वॉल्व, और इसे कहते हैं SL वॉल्व। नाम इसका पूरा होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक, SL वॉल्व। ठीक जैसा इधर SL वॉल्व है बच्चों, स्टूडेंट्स, इधर भी SL वॉल्व होता है। अगेन सेकंड वॉल्व SL वॉल्व इस साइड में भी होता है। वॉल्व्स के फंक्शन जैसे हमने बिल्कुल वेन में पढ़े थे, वॉल्व्स के फंक्शन होते हैं, अगेन यू कैन से दैट इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो ऑफ ब्लड आगे डिटेल में हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे, ये तो स्ट्रक्चर पढ़ा। तो एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। हमने कहा आपको कि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन को हमने कहा पेरिकार्डियम, दैट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन इन विच हार्ट इज इनक्लोज। पेरिकार्डियम इसका नाम है। पेरिकार्डियम का फंक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल जर्क्स, इंजरीज, ठीक। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ था जिसका क्या नाम था? राइट, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक। इसके बाद सेंटर में डिवीजन जो कंप्लीट हार्ट को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और इसे कहते हैं सेप्टा। क्लियर, सेप्टम भी कहा जाता है। नाउ लेफ्ट साइड और राइट साइड के बाद यहां पे ये डिविजन्स आया, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्होंने पूरे कंपार्टमेंट को दो की जगह चार पार्ट में डिवाइड किया। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा गया एवी वॉल्व, ठीक, और इधर वाले वॉल्व्स को कहा गया, ये भी एवी वॉल्व हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस
होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एवी वॉल्व जो आपके राइट साइड में होते हैं, ठीक है, दोनों में कस्पिड्स, यहां एक चीज हम आपको क्लियर करें, देखिए इसको जब टीएस में काटा जाएगा, कस्पिड का मतलब क्या होता है कि इस तरह के फ्लैप मास के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है कस्पिड। अगर दो ही कस्पिड्स प्रेजेंट है, दिख रहे हैं काटने पर ऊपर से अंदर, तो बाइकस्पिड, और अगर 3 दिखाई दे रहे हैं तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड। तो यहां पर जो एवी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वो एवी वॉल्व्स जो होते हैं वो इस साइड में यानी कि राइट साइड में होते हैं ट्राइकस्पिड, यानी कि ये वाले वॉल्व्स जो होते हैं एवी वाले, इस साइड में हम कह सकते हैं दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, और हम कहते हैं इस साइड के एवी वॉल्व जो होते हैं दे आर बाइकस्पिड। ट्राई और बाई का मतलब समझ में आ गया? अंदर 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स काटने पे दिखाई दे, 2 हैं तो बाइकस्पिड, इधर 3 दिखाई देती हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड। तो एवी वॉल्व, इसके बाद ब्लड नीचे की तरफ आया और यहां से फ्लो करता है, यहां पर भी इंटरनली वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ इधर से पास आउट करने के लिए, और इसे कहते हैं एसएल वॉल्व। ये भी 2 होते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ऑरिकल्स के अंदर ब्लड को पोर करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर नोन एज पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले आती हैं, और ठीक इसी तरह से राइट ऑरिकल के अंदर लाकर डालने वाली पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो कैसा ब्लड लेके आती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रक्चर में, यहां लेफ्ट साइड से जो मेन आर्टरी है, यानी यहीं से तो ब्लड ऑक्सीजन वाला निकलेगा और ये लेकर पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। मेन आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पासेस टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट मेन आर्टरी इज नोन एज अरोटा आर्टरी। ओके, मेन आर्टरी जो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। अब बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हमें पता है ऑक्सीजन इनटेक करता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिलती है, और वहां से जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड कौन लेकर आती हैं? वेन्स। और वेन्स लाके किसे दे देती हैं? हमने कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ऑरिकल को दिया जाता है, और लाइट ऑरिकल जो है वो इसको जो है वो पास आउट करता है। तो दूसरी होती है एरोटा आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड, मेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे दिस इज द मेन आर्टरी एंड इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह से वेना कावा वेन्स होती हैं। अब आप कहेंगे ऑर्गन्स से लेकर जाकर देती हैं, तो वो वेन्स लेकर जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लाके दिया जाता है तो वो वेन्स कहलाई जाती हैं। हमने फंक्शन में पढ़ा था, दे आर नोन एज वेना कावा वेन्स। अब वेना कावा वेन्स भी 2 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। हमारी पूरी इतनी बड़ी बॉडी है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो लेकर जाती हैं वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लोअर पार्ट से जो ले आती है पैरों के हिस्से से। तो अपर पार्ट वाली कहलाई जाती है सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे के बॉडी के पार्ट से लेकर जाती है दे आर नोन एज इंफीरियर वेना कावा। तो ये स्ट्रक्चर हमने बताया आपको वेरियस चीजें। अब इसके अंदर एक चीज और आप मार्क आउट कर सकते हैं, ये जो हमने एरोज बताए, एरो कैसे बताए? हमने कहा लेफ्ट ऑरिकल में इन्होंने पल्मोनरी वेन्स में ब्लड लाके डाला, लेफ्ट ऑरिकल से ये पास आउट होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एसएल वॉल, एवी वॉल से होता हुआ है एसएल वॉल, एसएल वॉल से एरोटा आर्टरी आगे लेकर चली गई। ये जो एरोज हमने लगाए हैं यहाँ पे शो करने के लिए, इन एरोज को आप कह सकते हैं ये क्या शो कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर प्रेजेंटिंग फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का। आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक, क्योंकि इसे आप जब समझ लेंगे तो आगे जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये सारी टर्म्स आएंगी, ठीक। वो सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से पढ़िए, इनके फंक्शंस भी बहुत सारे यहां आ चुके हैं। हार्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, आप कोई सी भी बुक फॉलो कीजिए, इवन इफ यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो बुक में दे रखा है उसके अंदर जो डायग्राम है उसमें लेबलिंग्स बहुत कम है। आप देखेंगे तो ये जितनी लेबलिंग्स है, सपोज पेरिकार्डियम वहां नहीं है, वॉल्स के बारे में वहां नहीं है, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। ये भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है, लेकिन आप उसके अंदर अगर फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, नहीं साहब हमें वही डायग्राम पढ़ना है, देन यू कैन गो अलोंग विद दैट, लेकिन उसमें आप अपनी इन लेबलिंग्स को ऐड कर दीजिए, ठीक। तो ये हमने जो बेसिकली पढ़ा दैट इज ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर।
अब यहां एक चीज हम क्लियर कर दें, ध्यान दीजिएगा, जो हम अभी आगे पढ़ाएंगे उसको यहीं एक बार डायग्राम में क्लियर कर दें, फिर बाद में इसको रब कर दिया जाएगा। मैमेलियन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के अंदर ऑरिकल हमने पढ़ा। ऑरिकल क्या कर रहा है? इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ऑरिकल के अंदर जो है वो रिसीविंग किया जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके बाद ये पास आउट होके वेंट्रिकल में आया, इसमें भी बच्चों कौन सा ब्लड आएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हिस्सा अलग काम कर रहा है। इसके अंदर ऑरिकल के अंदर कैसा ब्लड आके डाला? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड डाला? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड वेंट्रिकल में आया, यहां से पास हो गया, तो राइट साइड में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इससे फर्दर पार्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा, ठीक। अब ह्यूमन हार्ट स्टडी करते समय दो वर्ड्स और आएंगे जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। हमने आर्टरी वेन्स पढ़ी थी, एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। अब कोरोना आर्टरी, ठीक, और कोरोना वेन, तो सॉरी कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है और कोरोनरी वेन्स क्या होती हैं, इसे समझने के लिए देखिए, हार्ट का वो एक पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर था, डिटेल्ड स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर हमें बार बार पढ़ना है तो हम इतना टिपिकल स्ट्रक्चर जो है नहीं बना सकते, तो इसलिए हम एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हम बार बार पढ़ने के लिए बना सकें। तो वो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसे आप स्टडी कीजिएगा। देखिए, सपोज this is a heart and heart is divided into 4 chambers. Clear? 4 chambers, ऊपर वाले क्या थे? Auricle, auricle, ventricle, ventricle, left auricle, left ventricle, right auricle, right ventricle. ठीक है? तो 4 हमने चेंबर्स में डिवाइड किया, एक सिंपल सर्किल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ऑरिकल के अंदर ब्लड के आने के लिए रास्ता है, हमने बताया था कि वेन्स लाकर डालती हैं, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, और यहां भी ब्लड वेसल्स लाके ब्लड को डालेंगी। तो हम एरो अंदर की तरफ लगा देते हैं, यानी ब्लड अंदर आ रहा है, पोर कर रहा है, दोनों तरफ आ रहा था, स्ट्रक्चर में देखा था। अब ऑरिकल से वेंट्रिकल में भी गया था, तो हमने कहा था क्या थे? बीच में एवी वॉल्व्स थे, और यहां पर भी हमने कहा था कि यहां पर भी एवी वॉल्व्स थे, दोनों तरफ मौजूद थे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो ब्लड फिर यहां से कहां जा रहा था? नीचे वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से भी हमने कहा था कि एसएल वॉल्व्स मौजूद थे और एसएल वॉल्व्स के थ्रू आगे पास करा दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये रहा एसएल वॉल्व से आगे पास कराया गया, यानी कि ओपनिंग है, और इसी तरह से यहां से भी पास कराया गया। क्लियर? तो ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है? अगर आप ध्यान देंगे, ये क्या बनाए हैं? ये जो आपने कहा ब्लड यहां से पास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहां बीच में क्या थे? वॉल्व्स, फ्लैप्स, ओपन, बड़ी आसानी से खुल जाएंगी। प्रेशर लगेगा यहां पे, खुल जाएंगे, जैसे दरवाजा खुल जाता है, 2 पार्ट वाला दरवाजा, अगर आप प्रेशर देते हैं खुल जाता है, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरफ से बंद करते हैं बंद हो जाता है, तो इजीली ओपन हो सकता है। तो यहां से खुल जाएगा, तो ये पास करा देगा ब्लड नीचे। तो हमने यहां ये ना बना के हमने सीधे क्या कहा? यहां पे क्या चीज मौजूद है? दीज आर ए वी वॉल्व्स, और इस तरफ भी क्या है? ए वी वॉल्व्स। क्लियर? यहां के बाद जब ब्लड आगे पास कराया था, तो यहां क्या मौजूद था? यहां पर भी वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, अगेन इस तरह के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो इजीली खुल जाएंगे, ब्लड आगे चला जाएगा। तो यहां पर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हमने कहा ये क्या है? एस एल वॉल्व, और इसी तरह से यहां क्या है? यहां भी एस एल वॉल्व। क्लियर? तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुई हार्ट की, इसे हम आसानी से बार बार समझने के लिए बना सकते हैं। तो यहां हम क्या कह रहे थे आपसे? हमने आपसे कहा था 2 टर्म्स आती हैं, नंबर 1 कोरोनरी आर्टरी एंड नंबर 2 कोरोनरी वेन। ये क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? अगेन आप कहेंगे दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड।
ब्लड को पूरी बॉडी को देना। अब हार्ट सबको ब्लड दे रहा है, जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, पूरी बॉडी की नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है। लेकिन क्या वो खुद ऑर्गन नहीं है, उसको भी ब्लड की सप्लाई चाहिए। क्लियर? जब वो खुद को ब्लड की सप्लाई चाहिए तो उसे कौन ला के देंगी? सबके देने के लिए तो वेन्स है, आर्टरीज है, सबको सप्लाई करने तक। ठीक, तो ऐसा होता है कि हार्ट सबको ब्लड दे रहा है लेकिन खुद 24 घंटे काम करता है विदाउट स्टॉपिंग। ठीक, 24/7। और अगर वो एक बार स्टॉप हो गया तो हमेशा के लिए काम खत्म। तो ऐसे में हार्ट जो है, हार्ट को खुद को ब्लड चाहिए, तो हार्ट जो है यहां पर सबको ब्लड दे रहा है, ठीक है, यहां से। लेकिन हार्ट की यहां से हमने कहा इसने ब्लड दिया और ये चला गया साहब बॉडी के ऑर्गन्स तक। बॉडी ऑर्गन्स से ये जाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये आर्टरीज होती हैं, ये वेन्स होती हैं। लेकिन हार्ट सबको दे रहा है, इसको खुद को भी चाहिए। तो हार्ट से निकलने वाली कुछ आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की मसल को ही ब्लड सप्लाई देती हैं काम करने के लिए, और दे आर नोन एज कोरोनरी आर्टरीज। ठीक, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट से निकलने वाली आर्टरीज और वो खुद हार्ट की मसल्स तक पहुंचती हैं और ब्लड देती हैं, दे आर नोन एज कोरोनरी आर्टरी। इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं अगर ये इसी तरह से, तो वो कही जाती हैं कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी तरह से हम कहते हैं कोरोनरी वेन्स वो वेन्स होती हैं जो हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। क्लियर? तो कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ वॉल्व, जो हमने दो तरह के वॉल्व पढ़े, एसएल वॉल्व और एवी वॉल्व। व्हाट आर द फंक्शंस? क्या फंक्शन होते हैं एवी वॉल्व के? तो एवी वॉल्व क्या काम करता है? एवी वॉल्व आर प्रेजेंट, हमने पढ़ा था, आर प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद थे, ठीक है। दे आर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो हमने कहा था कि ये लेफ्ट साइड में जो है वो बाइकस्पिड थे और राइट साइड में हमने कहा था ट्राइकस्पिड थे। फंक्शन क्या है देखिए, अब यहां फंक्शन को समझ लीजिएगा, रटना नहीं है आपको। ऑरिकल्स के अंदर यहां से ब्लड आया और यहां से ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, ठीक है। हम यहां पे अब आपको दिखाते हैं कि ये सपोज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स वॉल्व्स हैं, तो इनके ऊपर जब ब्लड आया इसने प्रेशर दिया एंड इजिली ओपन्स, ठीक है, ब्लड आगे चला गया। लेकिन अगर ये पीछे की तरफ यहां पर जाने की कोशिश करता है तो फ्लैप्स क्लोज्ड हो जाती हैं। क्लोज मींस ये इजीली ओपन हो गया, लेकिन अगर ये कोशिश करता है देन साउंड भी प्रोड्यूस हुई, बंद। अब जितना प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा टाइटली क्लोज होंगे तो ब्लड पीछे नहीं जा सकता। तो वी कैन से एवी वॉल्व्स का फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने को रोकने का काम करते हैं। दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑरिकल, और यू कैन से वेंट्रिकल टू ऑरिकल। क्लियर? नाउ एसएल वॉल्व क्या होते हैं? एसएल वॉल्व्स का फंक्शन क्या है? यहां से आगे क्या है? आर्टरी। भाई हार्ट ने ब्लड को पंप करा दिया और कहां चला गया? ब्लड फ्लो हो गया पूरी बॉडी में, ग्रेट आर्टरीज में। ठीक, अब वो जो बह गया ये पीछे आने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो अगेन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स इजीली फ्लो करा देंगे, आसानी से खुल सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस आने की कोशिश करेंगे तो फ्लैप्स पे प्रेशर डालेंगे, अगेन साउंड प्रोड्यूस, और ये बंद हो जाएंगे। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी तेजी से बंद। तो जो एक बार ब्लड आगे बहा दिया गया वो पीछे वेंट्रिकल में नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हुआ यहां पे एसएल वॉल्व का? दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्रेट आर्टरीज टू वेंट्रिकल। क्लियर? तो हमने ये फंक्शंस आपको पढ़ाए, ठीक। तो हमने फंक्शन क्लियर किया एसएल वॉल्व का और एवी वॉल्व का। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया, ठीक। उसको आप अच्छे से समझिएगा। और उसके बाद हमने वॉल्व्स के फंक्शन क्लियर किए आपको कि कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं, एवी वॉल्व, एसएल वॉल्व, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन्स क्या होती हैं, ठीक। ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़िए। घर बैठ के वीडियोस हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे आप बेटर टू बेटर स्टडी कर सकें, और सब कुछ आपके सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करके समझाया जा रहा है। तो आप घर बैठिए, घर बैठ के पढ़िए, आपके लिए वीडियोस हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वीडियो में, इससे अगली वीडियो जो लास्ट पार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन का, अगले हिस्से में हम आपको कंप्लीट कार्डियक साइकिल समझाएंगे, डबल सर्कुलेशन एंड
सिंपल टर्म्स, एंजाइना क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए वीडियोस 30 मिनट्स के अप्रॉक्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लेंदी वीडियो नहीं, जिससे आप इसको आसानी से समझ भी सकें और आराम से घर बैठ के आप स्टडी कर सकें। देखिए नोट्स की जहां तक बात है, आप इन वीडियोस को इजीली सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे तो आप अपने आप भी इजीली नोट्स बना सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं और इजी वे में दे रहा हूं, तो आप इजीली उसको नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने इतना पार्ट कंप्लीट किया। अगली वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको प्लीज वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें मैक्सिमम। जो कमेंट्स हैं आपके वो भी आप मुझे बताएं, जिससे कि आपके हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से उसको और अच्छे से हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकें कि आप उसको मैक्सिमम गेन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियोस पसंद आए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।